डोजी से कैंडल स्टिक की हमने दो पैटर्न सीखी। हाँ जी, ग्रेवस्टोन दे ड्रैगन फ्लाई दो जी, फिर लॉन्ग लेग दो जी। ओके ये तीन फिर एंगल, सॉरी व्हाट वी कैन, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग ओके पैटर्न, देन bullish Harami cross, bearish Harami cross, dark cloud cover, and piercing line. वेरी गुड। फिर से वंस अगेन F5 डोजी स्टार, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ये चारों डोजी पैटर्न में हमको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं? एनीवन? ये डोजी पैटर्न का 21 डेज के हाई या लो पे? हाँ, लो पे ये बना होना चाहिए और वो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर उसका वॉल्यूम होना चाहिए। सही है। किसी का हमिंग बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज। हैमर और हैंगिंग मैन ये सीखा हमने। हाँ सर, सीख लिया। हाँ, कॉलर फॉर अपना नाम बता दीजिए एक बार। जिसका भी ये कॉलर फोर करके नाम लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके अपना नाम बता दीजिए। थैंक यू। डोजी स्टार में डोजी स्टार, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसके बाद में हैमर और हैंगिंग मैन। उसके बाद में हमने सीखा बुलिश इंगल्फिंग, फिर बैरिश इंगल्फिंग, उसके बाद में बुलिश हरामी, देन बैरिश हरामी, देन हरामी क्रॉस। उसके बाद में हमने सीखा डार्क क्लाउड और पियर्सिंग लाइन। अब तक हमने सिंगल कैंडल स्टिक का पैटर्न सीख लिया। उसके बाद में हमारा जो है वो दो कैंडल स्टिक का पैटर्न जो था वो सीखा। अब हम फॉरवर्ड करेंगे तीन कैंडल स्टिक के पैटर्न पे। अब का जो नया कैंडल स्टिक का पैटर्न है वो 3 इनसाइड अप, मतलब कि ये बुलिश टाइप का पैटर्न है। पहली कैंडल बड़ी वाली बेरिश होगी, सेकंड कैंडल जो है वो इनसाइडर कैंडल होगी, हमारी जो हरामी बनती है ना, बुलिश हरामी, उस टाइप की कैंडल बनेगी। और तीसरी कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के हाई के पास में, फर्स्ट कैंडल के हाई के पास में क्लोज आएगी। एक मिनट। हाँ, ओके। अभी हम जो सीखने वाले हैं वो 3 कैंडल का स्टिक का पैटर्न है। पहली कैंडल बड़ी वाली बेरिश कैंडल होगी, दूसरी वाली बुलिश कैंडल होगी, इनसाइड कैंडल होगी फर्स्ट के, और तीसरी कैंडल जो बनेगी वो रेड कैंडल के हाई पे बनी हुई होगी। ठीक है,
जब ये 3 कैंडल फॉर्मेशन होगा तो थर्ड कैंडल के हाई को ब्रीच करने के बाद में हम एंट्री करेंगे। सेकंड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसमें, और स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, यहां से कंटिन्यूशन रहेगा। फर्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल, सेकंड कैंडल इनसाइडर कैंडल, थर्ड कैंडल क्लोज अबव फर्स्ट कैंडल हाई और इक्वल टू फर्स्ट कैंडल हाई। थर्ड कैंडल के हाई को ब्रीच करने के बाद में हम एंट्री करेंगे और सेकंड कैंडल का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे कोई भी रूल जो है वो नहीं लगेगा 21 डेज का। कहीं पे भी पूरे चार्ट में कहीं आपको दिखे, यहाँ से आप एंट्री बिंदास कर सकते हो। सिंपल सा रूल लागू होगा, वो है वॉल्यूम। ये दोनों ग्रीन कैंडल के बीच में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? ये क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। यस सर। अब एक चार्ट पे इसको देखते हैं कैसा है वो। टाटा स्टील का चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ी वाली बेरिश कैंडल आई, उसके बाद में बुलिश कैंडल आई इनसाइड में। थर्ड कैंडल ने इस हाई के करीबन उसको क्लोज किया। जैसे ही इसके हाई को ब्रीच किया, हमने यहां से एंट्री की है। इज इट क्लियर? सर थर्ड यहाँ पे कैंडल ने देख लो। हाई पर क्लोज किया है या अच्छा, थोड़ा उसको हाँ जी, ओपन पे जो थर्ड ग्रीन कैंडल है हाँ उसका क्लोज बेरिश कैंडल के ओपन के पास में है ना, हाई के पास तो नहीं है। हाँ, ओपन के पास में, हाई के पास में, बीच में थोड़ा सा गैप है। ओके सर, ये ओके, दैट इज ओके, आल्सो वैलिड। हाँ, बॉडी के आसपास में होगा तो चलेगा, ओके सर, ओके पर अगर इसके हाई के ऊपर है तो वो बेस्ट है। ओके। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद में थर्ड कैंडल के हाई के बाद में हम इसमें एंट्री करेंगे। ये स्टॉक करीबन जहां तक मुझे याद है, यहाँ से इसने करीबन 30 पॉइंट्स के मुंह दिए थी, 30 या 40 पॉइंट्स की। सिमिलर कैंडल, अगेन सिमिलर पैटर्न, 3 इनसाइड डाउन। पहले हमने सीखा अप साइड में मतलब बुलिश साइड में, अब जो है वो 3 इनसाइड डाउन मतलब बेयरिश साइड में। कोई बता सकता है या मैंने जो बोला उसको रिपीट करेगा यहाँ पे? तो पहली कैंडल बुलिश होनी चाहिए, हाँ जी, सेकंड कैंडल बेरिश होनी चाहिए इन बिटवीन फर्स्ट कैंडल, एंड थर्ड कैंडल है वो बेरिश होनी चाहिए एंड ओपन शुड बी नियर सेकंड कैंडल लो एंड क्लोज शुड बी फर्स्ट कैंडल लो। एंड ओके, चार्ट में अगर टॉप पर बनता है तो बेस्ट है, और ये टॉप पे कहीं भी बनता है चार्ट में मतलब बने ये तो कहीं पे भी बनता है चलेगा, कोई इसका इश्यू नहीं है। आज ये कॉलर वाला ओके। बंदा परेशान किया जा रहा है कोई। 3 इनसाइड डाउन, सिंपल सी चीज। पहली कैंडल ग्रीन कैंडल बड़ी वाली या स्टैंडर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल बेरिश कैंडल, पहली कैंडल के इनसाइड में कैंडल होनी चाहिए, मतलब हम कह सकते हैं ये बेरिश हरामी होनी चाहिए। थर्ड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के लो के पास या ओपन के पास में, बॉडी का जो है बॉडी के पास में क्लोज होनी चाहिए। जैसे ही थर्ड कैंडल का लो ब्रीच करेगा, हम वहां से एंट्री करेंगे, सेकंड कैंडल के हाई का एसएल रखेंगे। क्लियर? क्लियर, एकदम क्लियर। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी। सर एक बार एंट्री एग्जिट रिपीट कर दीजिए। हाँ, 3 इनसाइड अप में हमारी एंट्री रहेगी थर्ड कैंडल के हाई से, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा सेकंड कैंडल का लो।
3 इनसाइड डाउन में एंट्री रहेगी थर्ड कैंडल के लो पे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सेकंड कैंडल का हाई। क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। इसका मतलब ये हुआ कि Clear, एंट्री clear. 4th डे पर लिया जाएगा। हाँ जी, इसका मतलब है कि एंट्री 4th डे पर होगी। एंट्री 4th डे पे होगी, तभी तो ये 3 कैंडल का पैटर्न हुआ ना। ओके सर। सही है। एस्कॉट में सिमिलर, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल इनर कैंडल, थर्ड कैंडल जो आई वो फर्स्ट के लो के पास में आई, जैसे उसका लो ब्रिज किया यहां से हमारा स्टॉक ने एंट्री हमको दे दी। स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करने का सेम रूल लागू होगा 2 दिन के हाई पे अगर सेल में है तो, और 2 दिन के लो पे अगर बाय में है तो। ठीक है, राइट सर। अब है मॉर्निंग स्टार। काफी लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, काफी लोगों ने इसको फॉलो भी किया होगा। मेरा थोड़ा अलग तरीके से इसको मॉर्निंग स्टार को ढूंढने का तरीका है। ठीक है, ये भी 3 कैंडल का पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में हम कभी भी दूसरे दिन के बाद में एंट्री नहीं करते। तीसरे दिन के बाद में मतलब हमको 4th डे पे एंट्री मिलेगा मॉर्निंग स्टार में। फर्स्ट कैंडल बिग बेरिश और अ कंटिन्यूएशन बेरिश, कि एक ही ट्रेंड में वो बेरिश में चल रहा है तो ही बेस्ट है। उसके बाद में गैप डाउन में ओपनिंग होगी और डोजी स्टार बनाएगा हमारा सेकंड कैंडल। डोजी स्टार बनाएगा, सिंपल डोजी बनाएगा, यहाँ पे आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी मिले, लॉन्ग लेग डोजी मिले, कोई भी किसी भी प्रकार की डोजी मिल सकती है यहाँ पे मॉर्निंग स्टार। थर्ड डे पे गैप अप होना 110% कंपल्सरी है, मतलब अगर गैप अप नहीं हुआ ना तो ये पैटर्न फेल है, 100% फेल है। तो थर्ड डे पे गैप अप ओपनिंग हमारा जरूरी है। गैप अप होने के बाद में फर्स्ट कैंडल के एटलीस्ट 50% पे थर्ड कैंडल कंप्लीट होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% पे। अगर वो बुलिश कैंडल 50% पे क्लोज होती है तब भी 4th डे पे हम हाई को ब्रिज करने के बाद में एंट्री करेंगे। जस्ट मिनट, हाँ 1 मिनट वेट करो। हेलो हेलो, हाँ सर बोल। हाँ जी, कुंदन हाँ ये समझ में आया क्या है मॉर्निंग स्टार? कंटिन्यूएशन में बेरिश पैटर्न होनी चाहिए या ट्रेंड बेरिश होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल हमारी जो है वो बिग बेरिश होनी चाहिए और स्टैंडर्ड कैंडल होनी चाहिए, मतलब छोटी वाली बेरिश कैंडल बने उसके बाद में नहीं, स्टैंडर्ड कैंडल बेरिश होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड डे पे गैप डाउन में ओपनिंग होगा स्टॉक का और डोजी स्टार बनाएगा, कोई भी डोजी की पैटर्न बनाएगा वहां पे स्टॉक। ग्रेवस्टोन डोजी है, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी है, सिंपल डोजी स्टार है या 4 पीस डोजी है, इसमें से कोई भी एक डोजी की पैटर्न बनाएगा। थर्ड डे पे गैप अप होगा, फर्स्ट कैंडल के 50% पे एटलीस्ट थर्ड डे की कैंडल बंद क्लोज होनी चाहिए। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके यस। हाँ, इसमें एंट्री कैसे करेंगे अपन? कोई बता सकता है कि एंट्री कहां से मिलेगी अपने को? थर्ड डे के हाई के ऊपर एंटर कर सकते हैं, 4th डे पे। 4th डे पे थर्ड डे के हाई पे हम एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस कौन सा रखेंगे?
थर्ड डे के लो का सेकेंड डे के लो का सेकेंड डे के लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। प्लीज 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 म्यूट 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 म्यूट। निफ्टी 50 में बना हुआ पैटर्न है कंटिन्यूएशन बेयरिश पैटर्न। उसके बाद में मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। इसके हाई के बाद में हमने एंट्री की, हमारा स्टॉप लॉस रहा इसका लो। क्लियर? प्लीज म्यूट कर लो। इसमें सेकंड डे के कैंडल का कलर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं, सेकंड डे के कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये किसी भी कलर का हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। सिर्फ एक ही चीज का इंपॉर्टेंस है, वो है डोजी का, कि यहाँ पे बॉटम पे डोजी होनी चाहिए और गैप डाउन ओपन होना चाहिए मॉर्निंग स्टार में। क्लियर? सर एंट्री बताइए सर। एसएल क्लियर हुआ, एंट्री कंफ्यूज हो गया मैं। ये थर्ड डे का कैंडल है, मेरा कर्सर दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, ये थर्ड डे का हमारा एंट्री है, क्लोजिंग है। उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। ओके सर। ठीक है? तो इसके 12 कैंडल के बाद जो पैटर्न बना हुआ है वो भी सेम ही पैटर्न है। कहाँ पे? सर 10-11 कैंडल के बाद जो जहां पर पी लिखा हुआ है ना, हाँ नहीं इस तरफ, या नहीं सर ये साइड में, हाँ ये इस वाला, तरफ? हाँ, हाँ जी, ये भी सेम ही सेम है। पैटर्न है। गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ से कंटिन्यूशन फॉलिंग है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे गैप अप हुआ है, यहाँ से कंटिन्यूशन है। ओके अपन 60% 70% कवर नहीं किया है शायद, थोड़ा वो 50% पे आ गया है। इस कैंडल के 50% पे इसका क्लोजिंग हो चुका है। राइट। हेलो हाँ जी, सर, एक डाउट। हाँ जी, हाँ जी। सर, फोर्थ डे में हम लोग एंट्री लेंगे उसके हाई के ऊपर। अगर फोर्थ डे का कैंडल गैप अप होता है तो ओपनिंग पे ही एंट्री है या उसको थर्ड डे के हाई तक वेट करना है उसको नीचे आने के लिए? नहीं, एक ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। हम गैप की एक अलग से थियरी सीखेंगे कि गैप अप में क्या किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है? पर फिर ओके भी अगर गैप अप हो, फिर भी अगर गैप अप होना तो 15 मिनट की कैंडल लगा के उसको देखो एक बार। अगर 15 मिनट में गैप अप हुआ है और वहां से डाउनफॉल शुरू हुआ है ना, तो हम वेट कर लेंगे। अगर वहां पे कंटिन्यूएशन वो वापस से 15 मिनट में बुलिश दिख रहा है तो वहां से हम एंट्री करेंगे। समझ में आया? कि यहाँ पे डे ओपन हुआ, हम 15 मिनट का 9:15 को मार्केट ओपन होगा, तो उस टाइम पे गैप अप ओपन हुआ है तो हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेंगे। जैसे ही 15 मिनट का चार्ट की कैंडल 15 मिनट की चार्ट की कैंडल में हमको पता चल जाएगा ये बुलिश है या बेरिश पैटर्न में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे उसमें। ओके ओके सर। ठीक है ना? इवनिंग स्टार कोई रिपीट कर दो इसको।
एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ मॉर्निंग स्टार। तीन कैंडल का पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल बिग बुलिश और इन अपर ट्रेंड, मतलब आज ही बना और ये नहीं है, अपर ट्रेंड में हो, या मतलब 2 दिन की कैंडल भी बुलिश है चलेगी, अपर ट्रेंड में होना चाहिए। गैप अप ओपनिंग सेकेंड डे पे, थर्ड डे पे गैप डाउन ओपनिंग, और फर्स्ट कैंडल के 50% पे क्लोजिंग होना चाहिए थर्ड डे का कैंडल। सेकेंड कैंडल हमारी बनेगी डोजी स्टार, फिर कोई भी पैटर्न हो कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? यस सर, क्लियर है सर क्लियर। हाँ, इस पे हमारी एंट्री कहाँ से होगी और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सर। फोर्थ डे पे जैसे इसका थर्ड कैंडल का लो ब्रीच करता है तो एंट्री लेंगे। और ओके सेकंड डे जो बेरिश कैंडल है उसके हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके। सेकंड डे का कैंडल बेरिश नहीं होगा, वो किसी भी तरह का होगा, वो डोजी होगी सिर्फ। हाँ सॉरी, जो डोजी होगा उसका हाई हाँ का जी, स्टॉप लॉस। थैंक यू। अब थोड़ा सा अलग डिफरेंस वाली चीज है, स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम। ठीक है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार में ही कवर होता है हमारा स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम। इसमें जो कैंडल होगी वो लॉन्ग लेग डोजी होगी, स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम में। थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि यह जो बनेगा स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम, स्पिनिंग टॉप जो है वो अप ट्रेंड में बनेगा, स्पिनिंग बॉटम जो है वो डाउन ट्रेंड में बनेगा। ठीक है, जहां पे भी बने इसका भी सेम चीज है, कलर्स का कोई वैल्यूएशन नहीं है, कहीं पे ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है। सिर्फ चीज यह है कि इसके नेक्स्ट डे पे जो भी कैंडल ओपन हो वो गैप अप ओपन होनी चाहिए बाय के लिए, और गैप डाउन ओपन होनी चाहिए सेल के लिए। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। इसमें एक रूल एडिशनल लागू होगा, वो है वॉल्यूम हाईएस्ट इन 5 डेज। 5 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम होना कंपलसरी है। पिछली 5 कैंडलों के बाद पिछली 5 कैंडलों का वॉल्यूम जो है वो इसमें हाईएस्ट होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। सिमिलरली जैसे बोला ऐसे कलर्स का कोई वैल्यू नहीं है। कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, वहां पे स्पिनिंग टॉप बना, स्पिनिंग बॉटम बना, वहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ। सिमिलरली अपर ट्रेंड में जा रहा है, वहां पे स्पिनिंग टॉप बना, वहां से ट्रेंड रिवर्सल। सिर्फ और सिर्फ चीज क्या देखनी है, यहाँ पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए, और ये कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए बेरिश में, और यहाँ पे गैप अप होनी चाहिए बुलिश में। क्लियर? यस सर। यहाँ पे हमारे 3 कैंडल का पैटर्न जो है वो खत्म हो रहा है। अब हम सीखेंगे 4 कैंडल का पैटर्न, 4 कैंडलों का। सबसे पहले सीखेंगे कंटिन्यूएशन कंटिन्यू 3 बुलिश पैटर्न। इसके लिए मेरे को चाहिए होगा पहले इसके बारे में बोल देता हूँ। यह बुलिश कंटिन्यूएशन 3 पैटर्न, 4 कैंडल स्टिक का पैटर्न है। 1 2 3, मतलब 3 कैंडल पहले के हो गए छोटे छोटे बुलिश बेरिश कैंडल। उसके बाद में फोर्थ कैंडल जो आएगा वो बड़ा वाला आएगा, बुलिश कैंडल आएगा, जो तीनों को इंगल्फ करता होगा, मतलब तीनों कैंडल को कवर अप करने वाली चौथी कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, और उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। एक रूल इसमें ऐसा भी है,
अब ये कंटिन्यूशन बुलिश 3 वाली पैटर्न है। पहली छोटी कैंडल, दूसरी छोटी कैंडल, तीसरी छोटी कैंडल और चौथी कैंडल ने इन तीनों को इंगल्फ कर लिया। पर एक रूल इसमें ऐसा है कि ये तीनों जो है ना, ये लो और ये लो, ये तीनों लो साथ में एक पैरेलल में होने चाहिए। अगर आप इन तीनों के बीच में ट्रेंड लाइन डालो ना, तो तीनों के तीनों का लो जो है वो एक ट्रेंड लाइन पे टच होना चाहिए। अगर इस तरीके से फॉर्मेशन होता है तब भी ये पैटर्न सक्सेसफुल रहेगी। और ऐसा मिलेगा तो आप बिंदास ये देखने के बाद में 4th डे पे एंट्री कर सकते हो और 5th डे पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, पर एक्सपर्टाइज के बाद में ये होगा। तो समझ में आया ये? हाँ, यस मंदन भाई। यस सर। 3 डेज। हाँ जी, हाँ जी। આ ટ્રેન્ડ લાઈન માટે વીક જોવાનું કે બોડી જોવાની કેન્ડલની? વીક જોવાની, વીક। આજે ટ્રેન્ડ લાઈન જશે એ વીક પર જ ટ્રેન્ડ લાઈન જશે 3 કેન્ડલની। ત્રણ કેન્ડલના લો જે છે એ પેરેલલ લો હોવા જોઈએ। एक्चुअली એને પેરેलल लो કહેવાય છે। अगर ये तीनों के लो पैरेलल हो गए तो चौथे दिन पे आप बिंदास में एंट्री करोगे, वो गैप डाउन ही ओपन होगा और वहां से बुलिश हो जाएगा स्टॉक। क्लियर? Yes, sir, 100%. वॉल्यूम हाँ जी, कुछ इसमें बोलिए। वॉल्यूम का सर यानी स्टॉप लॉस। 4th डे वॉल्यूम चाहिए, रहेगा ही या नहीं? हाँ जी, 4th डे वॉल्यूम फिर से रहेगा ही या 4 डे अपने आप में होगा, बड़े वाला कैंडल है तो, नहीं रहेगा? हाँ, बट हाँ, ऑब्वियसली वही वॉल्यूम रहेगा उसमें। बाद में मेरे को पर हाँ, इसमें वॉल्यूम का इतना जरूरत नहीं है जितना ये पैरेलल लो के है। सर आमा स्टॉप लॉस कहो ये चीज जो है ना, ये समझ लो ये सबसे बड़ी वाली चीज है। अगर ये नहीं होगा ना तो ये पैटर्न पूरा का पूरा फेल है, ये आपको कभी रिजल्ट नहीं देगा। तो पहली चीज समझनी जो है ना वो ये है कि ये तीनों का तीनों पैरेलल लो होना चाहिए। इसमें हम एंट्री करेंगे 4th डे के हाई के ऊपर और 4th डे का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 4th डे के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे और 4th डे का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एक और चीज, अगर एक दूसरा एक पैटर्न है कि अगर आपको कहीं पे ऐसी चीज दिखाई दे, पहली ग्रीन कैंडल, उसके बाद में 3 छोटी छोटी रेड कैंडल और इसके लो पैरेलल मैच हो रहे हैं, तो ये वाली जो है वो इस कैंडल जितनी ही ये 4th कैंडल आएगी। ये समझ में आया? हाँ सर। अगर ये 3 कैंडल बनने के पहले अगर कोई रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी हुई है और तीनों के बीच में ये बन रहा है या तीनों का पैरेलल लो मिल रहा है, तो ये कैंडल जितनी बड़ी बनी है ना उतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे 4th कैंडल बनेगी। तो सर एंट्री 4th डे पर नहीं ले सकते, एंट्री 5th डे पर ही लेना है। अगर इस तरीके से आपको ये तीनों की साइड में मिल रही है ना, ये आपको मिल रहा है ना, पहले ग्रीन कैंडल मिल रही है, उसके बाद में 3 कैंडल पैरेलल लो पे मिल रही है ना, तो 4th डे पे कहीं पे भी एंटर हो ना, कहीं पे भी, मतलब
फर्स्ट कैंडल हमको ये मिली, उसके बाद में ये तीनों कैंडल मिल रही है, और 4th डे पे जब ऐसी कैंडल दिखाई देना आपको, तो ये फर्स्ट कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रीच करे ना, वहां से एंट्री कर लो। ओके सर। ठीक है, कंडीशन है कि अगले वाली ग्रीन कैंडल होनी चाहिए तीनों रेड बनने के पहले। ओके, समझ गया। ठीक है, पर और अगर ऐसा नहीं है तो बाकी का हमारा रूल जो है वो 4th कैंडल फिनिश होने के बाद में उसके हाई के ऊपर से हम बाय करेंगे। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 3rd कैंडल के लो का, अगर इस तरीके से पूरा पैटर्न मिलता है अपने को तो। क्लियर इसमें या कोई डाउट? मंथन भाई एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये अगर 4th डे पे कैंडल एकदम बड़ी बने तो भी हमारा स्टॉप लॉस वही रहेगा? ये लास्ट नहीं वाला तो जो लो फोर्थ डे की कैंडल का जो लो रहेगा वही हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, एकदम बड़ी लाइक बहुत बड़े एकदम तो बड़ी हमारा बने तब भी स्टॉप लॉस वही रहेगा। ओके डन। हाँ, उसके बाद में हम 2 दिन पे ट्रेल करना शुरू करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, पर 2 दिन के लिए तो वही स्टॉप लॉस रहेगा। ओके डन, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी। ये एस्कॉट का चार्ट है, यहाँ पे देखो कंटिन्यूशन 3, ये तीनों के तीनों का लो मीच कर रहा है, और यहाँ पे बड़ी वाली कैंडल इसके हाई के ब्रीच करने के बाद में एंट्री। यहाँ पे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये बड़ी वाली कैंडल रहेगी तो क्या वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम अपने आप में आ जाएगा क्योंकि बड़ी वाली कैंडल बनेगी तो। हाँ सर। ठीक है, बेरिश मेजर आएगा, सॉरी बीच में बोल दिया। हाँ जी, इंट्राडे के लिए नहीं रहेगा मेनली ना ये नहीं पोजिशनल के लिए रहेगा। हाँ हाँ। एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द कंटिन्यूअस बुलिश 3 का जो है वो बेरिश 3 का पैटर्न, इस पे सिमिलरली लोअर में एक ही तरीके से होना चाहिए। ये तीनों के लोग को जो हम डाले ना वही। उसमें लो को मिला ना या हाई? लोको ओके सर। इस पे मेरे को रिपीट करने की जरूरत है या समझ जाओगे आप? समझ गए तो? समझ गए सर। हाँ, पहली वाली में बेरिश कैंडल थी, यहाँ पे बुलिश कैंडल है, और पहली वाली में 4th कैंडल जो थी वो बुलिश कैंडल थी, यहाँ पे बेरिश कैंडल आएगी। सिमिलरली एंट्री लो के ब्रीच करने के बाद में एंट्री करेंगे, हाई को हम स्टॉप लॉस करेंगे। ये पैटर्न सिर्फ जो है वो लिवरेज ट्रेडिंग मतलब खुद की कैश पे कर रहे हैं, मार्जिन पे कर रहे हैं, वो लोग प्लीज मत फॉलो करना, क्योंकि बहुत बड़ा वाला ऐसा लगता है आता है, इसमें बहुत बड़ा ऐसा आता है, तो थोड़ा अपने हिसाब से भी मनी मैनेजमेंट के साथ में देख लेना। ठीक है, राइट सर। निफ्टी 50 कंटिन्यूअस 3। अब किसी को एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे रेड कैंडल है फिर भी इसको काउंटिंग में ले सकते हैं, तो कभी कभार ले सकते हैं अगर लो पैरेलल में हो तो, पर अवॉइड करो अगर सीख रहे हो तभी तो बेस्ट रहेगा। और एक चीज बोलनी थी वो, हाँ एक चीज बोलनी थी वो रह गई। जब भी ये कंटिन्यूएशन 3 वाली पैटर्न बनेगी ना, वहां पे आपके पास में 2 कंफर्मेशन होंगे, एक तो कंटिन्यूएशन 3 वाला पैटर्न है वो, और दूसरा या ये बुलिश एंगल होगा या बेरिश एंगल होगा। ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ, यहाँ पे 2 कंफर्मेशन होगा, और हम जो ट्रेंड लाइन सीखेंगे अगर उसके साथ में आए तो यहाँ पे ट्रेड करो बिंदास। क्लियर सर। ओके ओके। हाँ, कैंडल स्टिक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
आज तक की इससे बड़ी अच्छी वाली कैंडल कोई बनी नहीं है कैंडल स्टिक में। सिंगल कैंडल स्टिक की पैटर्न है जो हम अभी सीखने जा रहे हैं, वो मारुबोजू। कहीं पे भी फॉर्म हो सकती है, पहली चीज बुल साइड पे हो सकती है या बेयर साइड पे हो सकती है। किसी भी कलर की कैंडल हो सकती है, वहां पे बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी कैंडल हो सकती है। कलर के साथ में हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ चीज देखनी है तो वो चीज है कि वॉल्यूम उस दिन पे हाई होना चाहिए। कैंडल स्टिक की सबसे बड़ी, यहाँ इस कैंडल के सामने सारे के सारे टेक्निकल धरे के धरे रह जाते हैं। मोस्टली जो भी बीटीएसटी कॉल्स जनरेट होते हैं वो इसी के हिसाब से जनरेट होते हैं। સર આ મારું બધું 1 કલાક મને 4 કલાકમાં વેલિડ ગણાય કે ન ગણાય? नहीं, નહીં ગણાય. फक्त ने फक्त एक वन डे में। ઓકે, થેન્ક યુ સર. मारुबोजू की सबसे बड़ी पहली कंडीशन कि कहीं पे भी शेडो होना नहीं चाहिए। पहली कंडीशन, किसी भी साइड पे शेडो होना नहीं चाहिए। ओपन हाई सिमिलर ओपन हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्लोज और लो सिमिलर हो तब भी ठीक है, वाइजा वर्सा हो तब भी ठीक है, ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड पे होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड पे होनी चाहिए, या तो यहाँ पे होनी चाहिए या फिर यहाँ पे होनी चाहिए। एक एक्सेप्शन है मारुबोजू में कि ये जो है ना, यहाँ पे डाउन साइड पे हम उस पे छोटी सी विक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड पे हमको अगर शायद कोई छोटी सी ब्रिक मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम एक्सेप्शन में है। छोटी ब्रिक, छोटी मतलब अगर 1000 रुपए का स्टॉक है तो 1 रुपए या 1.5 रुपए की वीक जो होगी तो एक्सेप्टेबल है। सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड में, मतलब यहाँ पे लोअर साइड में जो है वहीं पे भी ये छोटी की छोटी वीक बननी चाहिए। अपर साइड में अगर 10 पॉइंट की भी वीक होगी तो वो वैलिड नहीं है मारुबोजू में। क्लियर? यस सर, यस सर, क्लियर। एक चीज याद रखना, जब भी अगर इसको ढूंढना पाए, इसको अब अच्छे से ढूंढना सीख गए ना तो छप्पर फाड़ के पैसा बनाओगे, वो पक्का है। ट्रेंड पे अगर मारुबोजू देख परफेक्ट ढूंढनी आ गई ना तो छप्पर फाड़ के पैसा बना के देगा स्टॉक। तो अगर कहीं पे भी डाउट हो तो एक बार क्लियर कर लेना, क्योंकि इसके बाद के क्लास के बाद में पता नहीं कब मिलेंगे वो। ठीक है, मारुबोजू सिंगल कैंडल पैटर्न है, सिंगल कैंडल पैटर्न, और कैंडल स्टिक की पैटर्न हमारी यहाँ पे खत्म हो रही है मारुबोजू पे सब। ठीक है, सिंगल कैंडल स्टिक। एक हाँ जी, सॉरी एक प्रश्न હતો हाँ जी, हाँ जी, કે हाँ जी। આપણે ઘણી વખત મારુબોજુ અચાનક કોઈ ટ્રેન્ડ લાઈન વગર એકદમ ડેવલપ થાય ને પછી બીજા દિવસે પાછું ડાઉનફોલ હોય છે, તો એમાં કઈ રીતે? પોસિબલ ટ્રેન્ડ માં નહીં હોય कि मिडल में હશે, એવું હશે। અપ ટ્રેન્ડ કે ડાઉન ટ્રેન્ડ માં નહીં હોય, મિડલ માં હશે મારુબોજુ। હા હા, એમાં એ પોસિબલ છે કે અપ થાવું ડાઉન થાવું। એ હું જે કહું છું એ ટ્રેન્ડ માં અપ ટ્રેન્ડ અથવા તો ડાઉન ટ્રેન્ડ। થેન્ક યુ, વેલકમ। આમાં એન્ટ્રી સ્ટોપ લોસ ને કેવી રીતે? एंट्री स्टॉप लॉस के लिए सिर्फ सेम रूल लागू होगा। सेल के लिए लो को ब्रिज करे, बाय के लिए हाई को ब्रिज करे।
स्टॉप लॉस भी सिमिलर, लो का और हाई का स्टॉप लॉस। क्लियर? આગલા sir. દિવસનું જોવાનું हाँ जी સર આગલા દિવસનું જોવાનું ને સ્ટોપ લોસ માટે તો ના સેમ Stop loss. કેન્ડલ મારું બોઝુ કેન્ડલ જે છે એ જ છે એટલે ઈ મારું છે પછી એના મારું બોઝુનો next હાઈ અને day મારું entry બોઝુનો લો અને એના નેક્સ્ટ ડે એન્ટ્રી લેવાનું नेक्स्ट डे एंट्री लेनी है हाई और लो को जहां पे भी ब्रीच करे वहां पे। સર એ ગેપ ડાઉન ઓપન થઈ જાય તો એન્ટ્રી લઈ જ લેવાય ને? गैप डाउन ओपन थे तो बिंदास लेवानी ने। ઓકે સર हाँ जी 31 अगस्त 2018 का चार्ट है। स्टॉक बजाज फाइनेंस 2,991 रुपए का उसका उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था, अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था, सॉरी 52 वीक के हाई पे। ये कैंडल जो दिख रही है वो है मारुबोजू, ना ही 0.5 का भी शेडो नहीं है। नेक्स्ट दिन फॉल शुरू हुआ है, ये 1700 रुपए या 1800 रुपए रिसेंटली लो जो था ना, ये इसका लो था, वही ये बजाज फाइनेंस ने बनाया हुआ है और कंटिन्यूएशन में बनाया है। एक बार चार्ट पे देख लेते हैं इसको। सिल्वर आज करेगा मोरोबोजू? करेगा नहीं, कल अगर आज का दिन खत्म हो जाने के बाद में बने तो ठीक है, वरना छोड़ दो। हाँ वही। हाँ। ये आप जो बोले ना जितेंद्र भाई कि सिल्वर मारुबोजू बनाएगा, हाँ जब क्लोजिंग में 5-10 मिनट की देरी ना हो ना, तब तक बोला सही नहीं है। बराबर है। ये देख लो, बजाज फाइनेंस 30/8/2018 ओपन और हाई दोनों सेम है, लो और क्लोज दोनों सेम है। यहां से इसने फॉल शुरू किया था, ये कांस्टेंट फॉल में चला गया यहां तक। इसका लो है 1915 रुपए। सर एक बार वो कैंडल दिखाएंगे? कर्सर उसी पे ही है सर अभी। इससे 11 कैंडल हाँ जी। पहले है वो भी मारुबोजू कहलाएगा? इसने मारुबोजू बनाया पर उसमें प्राइस वेरिएशन बहुत ज्यादा है, 5 रुपए का प्राइस वेरिएशन है क्लोज और लो से, 5 रुपए का वेरिएशन है। सर वो हाँ जी। लो भी तोड़ा नहीं, वो मारुबोजू भी पकड़ा तो भी। और लो भी ब्रीच नहीं हुआ है, पर है ही नहीं ना, तो चीज ही अलग है। यहाँ पे देखो वापस से बनाई ऑलमोस्ट में जी इस कैंडल को देखो, क्लियर? यस सर एकदम क्लियर। यस सर। कैंडल स्टिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारा कैंडल स्टिक खत्म हो गया।
नहीं सर, नो क्वेश्चंस। अब एक और चीज थी कल के लिए, तो हाँ जी, સ્પિનિંગ ટોપ માં એ જરા FRR એક સેજ મસ્ત બ્રશ અપ કરાવી દો ને સ્પિનિંગ ટોપ માં. श्योर श्योर श्योर। स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम ने, हाँ हाँ। ये चीज समझ में आई, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार? આ તો हेलो, ક્લિયર થઈ ગયું છે, આ ક્લિયર થઈ ગયું છે મને. ओके ओके, हाँ। सिमिलरली कैंडल જે છે સ્પિનિંગ ટોપ અને બોટમ માં, ट्रेंड पॉजिटिव ચાલે છે, ये ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है। બરાબર. उसके बाद में लॉन्ग लेग वाली डोजी बनेगी अपनी, लॉन्ग लेग वाली डोजी। गैप अप Okay. ओपन नहीं हो रहा है, पर लॉन्ग लेग डोजी बन रही है। और उसके Okay. बाद का दिन का जो है वो ओपनिंग, थर्ड डे पे हमारा ओपनिंग जो है वो गैप डाउन में ओपन होता है। ओके तो ये लॉन्ग लेग डोजी जो बनी ना, हम उसको स्पिनिंग टॉप कहेंगे अगर टॉप पे बना है। सिमिलरली ये डाउन पे बनेगा तो इसको स्पिनिंग बॉटम बोलेंगे अपन। ओके मींस लॉन्ग लेग डोजी होना चाहिए। लॉन्ग लेग डोजी होना चाहिए, और वॉल्यूम इस दिन पे, मतलब डोजी जो बने ना उस दिन पे हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए 5 दिन का। ओके गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। ओके। और थर्ड डे की ओपनिंग जो है वो गैप डाउन होनी Gap चाहिए या गैप अप, ठीक है। ठीक है। ओके, एनीवन? બીજું કોઈ क्वेश्चन? नहीं सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, सर मेरे को सिर्फ एक डाउट था कि वो आपने जो 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन बोला है, उसमें जो सेकंड कैंडल है वो मिडिल पॉइंट के ऊपर, मतलब अगर 3 इनसाइड डाउन है तो मिडिल पॉइंट के, फर्स्ट कैंडल के मिडिल पॉइंट के नीचे क्लोज देना चाहिए, राइट? 3 इनसाइड डाउन। और जो सेकंड, फर्स्ट बिग बुलिश कैंडल रहेगा, सेकंड बेरिश कैंडल रहेगा, तो वो 50% के नीचे, 50 उसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, राइट? जो 3 इनसाइड डाउन पैटर्न है, ये चीज ना, हाँ 3 इनसाइड डाउन, सिंपल Yes. लॉजिक। पहली कैंडल, सिंपल लॉजिक पे समझो कि यहाँ पे बेरिश हरामी बननी चाहिए अपनी। ओके ये दो कैंडल है वो हमारी बेरिश हरामी बन चुकी। उसके Okay. बाद में तीसरी कैंडल जो बने ना, वो फर्स्ट कैंडल के लो पे बननी चाहिए। ओके अब समझ में आया? हाँ सर, पर वो इनसाइड कैंडल ही होनी चाहिए, वो जो हरामी ही होनी चाहिए वो। हरामी है तो इनसाइड ही होनी चाहिए ना, हरामी का रूल Okay, इनसाइड है। हाँ, वही पूछना था आपको कि वही होना चाहिए, राइट? वो ठीक ही है। होना चाहिए। और कुछ? सर कल तो हॉलीडे रहेगी। मैं वही सोच रहा हूँ कल हॉलीडे रखूं या मतलब पहले सेशन में करना पड़ेगा, मतलब 5 बजे या 6 बजे के करीबन। तो अगर सर, कल कन्वीनियंस हो हॉलीडे तो, वरना हॉलीडे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मेरे घर पे भी वो है तो छोटा सा फंक्शन तो। हाँ कल हॉलीडे बेटर रखे तो रहेगा अच्छा है सर, थोड़ा। कल प्रैक्टिस हो हॉलीडे जाएगा। हॉलीडे इज हॉलीडे बेटर। कोई नहीं, दे दो कल हॉलीडे ही रख लेते हैं, ठीक है। होमवर्क हाँ, दिया हॉलीडे, हाँ। और परसों हम मिलेंगे सेम टाइम 9 बजे
सिंपल सी कैंडल स्टिक के सभी पैटर्न के एक एक चार्ट मेरे को चाहिए, सभी Okay, पैटर्न sir, के done. एक एक चार्ट मेरे को चाहिए। ओके उसके सर। बाद में हम शुरू करेंगे ट्रेंड लाइन, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा एडवांस वर्जन है वो। ठीक है, Okay, sir, done. ये पीपीटी शेयर कर सकते हैं क्या सर? हाँ जी, ये जो पीपीटी आपने बनाया है वो शेयर कर सकते हैं? मैं इसका एक अलग से मटेरियल बनवा के आपको भेज दूंगा। थैंक यू सर। ओके सर। हाँ जी, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि कैंडलस्टिक किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, किसका क्या क्या रूल्स है, वो सब कुछ। मतलब एक लिटरेचर जैसा ही है, मतलब ये तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिए हैं कि ये चीज देखनी है मेरे को जो याद रहे, इसलिए Okay, थोड़ा right. टाइम लगेगा पर वो बन जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। अपना कुछ यहाँ पे ग्रुप वगैरह है क्या सर व्हाट्सएप पे या कुछ ऐसा? हाँ जी, सर अपना ऐसा व्हाट्सएप का ग्रुप या टेलीग्राम पे है आप इधर? हाँ सिर्फ टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं है। ओके सर, ओके। ठीक है, हाँ अपना ये खत्म होने के बाद में अभी मेरे ख्याल से 200 लोगों ने टेलीग्राम पे ज्वाइन किया है, उसमें से 30 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो इन लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे अपन, और 31 दिसंबर तक मैं ट्राई करूंगा कि मेरे से जितनी भी हेल्प हो सके आप लोगों को उतनी देने की ट्राई करूंगा। आप काफी टाइम रहेगा, यहाँ से 4 महीने के टाइम में आप काफी कुछ ट्रेंड वगैरह चार्ट वगैरह को रिव्यू कर सकूं, इतना ट्राई करूंगा। पर उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं कर ही सकूंगा, ठीक है, पर मैं ट्राई करूंगा मेरे हिसाब से आप सबको जितना भी मेरी तरफ से हेल्प हो सके वो करने। थैंक यू मंथन भाई। Perfect. Thank you, sir. Thank you, Mantan bhai. चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं डे आफ्टर ओके सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, Mathan bhai. चलो बाय Bye. Good night. गुड नाइट। बाय बाय।